हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GS वाई पाक का यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है करंट अफेयर्स का यहाँ पे दी एंड कर देंगे पूरी साल का, जनवरी 2023 से लेके और जनवरी 2024 तक का। इसका जो है हमने जनवरी 2023 से 24 से लेके जनवरी 2024 के हाफ से लेके यानी कि 8 से 9 जनवरी का करंट अफेयर्स और आपका अक्टूबर 2023 तक का कल प्रहार 2024 की जो है मैगजीन में कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। आज उसके बाद यहाँ से कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ स्पीड का पूरा करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके AICO के लिए, ठीक है ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसका एग्जाम 17 और 18 जनवरी को लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर किया था, उससे आगे का यहाँ पे कवर करते हैं। अक्टूबर यहाँ तक हमने कल कवर किया था, यहाँ से करते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम बागची। यहाँ तक शायद किया था क्या। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिका फ्रैंक रूबियो ने कितने दिन वहां बिताने के बाद वापस लौटे हैं? तो ये अमेरिका के 371 दिन बाद वापस लौटे हैं। स्पेस इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए अमेजन की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुइफर के तहत। किसके? प्रोजेक्ट कुइफर के तहत अमेजन की पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, पॉन्ड्स नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज हुई है। पॉन्ड्स नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज हुई है बोर्नियो में, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। चीन समुद्र के अंदर विश्व का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप बना रहा है, जिसका नाम है ट्राइटेंट। न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2026 में होगी। स्किल ऑन व्हील्स पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंडसइंड बैंक द्वारा जो है प्रारंभ की गई है। प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीयकरण एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। अंतरिक्ष स्टेशन में 6 माह का समय बिताने वाले पहले अरब यात्री अल नेयादी, जो कि UAE के हैं। बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। वॉल्कन 2020 प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने जा रहा है ब्रिटेन। साइकी मिशन नासा का है। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, 1971 में रैमन मैग्सेस और 1978 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दुनिया में समय का सबसे पाबंद हवाई अड्डा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलुरु में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 111 है। भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स रिंग OTG रिंग लॉन्च हुई है NPCI प्लस फिनटेक स्टार्टअप लिम्बोविक द्वारा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वॉक निहन, वियतनाम में। वन नेशन वन स्टूडेंट्स ID यानी कि AAR का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया। ये भारत के 11वें निर्वाचन आयुक्त थे। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पहल U2 देशों द्वारा शुरू की गई। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली और सबसे तेज हाई स्पीड रेलवे हिरियूस का उद्घाटन जो इंडोनेशिया में किया गया है हाल ही में। और साथ ही साथ बांग्लादेश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेल सेवा का नाम नमो भारत है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहला नौसेना संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान तेज का नामकरण किया है भारत ने। जो अभी हाल ही में अरब सागर में तूफान आया था तेज, इसका नामकरण भारत ने किया है। डॉक्टर अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा
जो है भारत के बाहर कहाँ स्थापित की गई है, तो यूएसए में। सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स कवर करते हैं यहाँ पे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106 जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 128वां संशोधन विधेयक था। यह लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। यह अधिनियम अनुच्छेद 239 दिल्ली के संबंध में संशोधन तथा 3 नए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A को जोड़ता है। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद तथा राज्यसभा में 31 सांसद हैं। भारत के पहले प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन पणजी, गोवा में हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार हुआ 2025 से 26 तक। मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा अमित शाह द्वारा दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में जो है बनाने की घोषणा की गई। एनसीईआरटी को 63वें स्थापना दिवस पर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं रही। उड़ान भवन का उद्घाटन दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर किया गया। नियमित मानव त्वचा कोशिकाओं को प्लूरोपोटेंट्स स्टेम में परिवर्तन करने के लिए एक विधि विकसित की है आईआईटी गुवाहाटी ने। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंट्री ड्रोन प्रणाली जिसका नाम है इंद्रजाल। भारत का पहला जनसंख्या कोष प्लस मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए एक चैटबॉट जीपीटी चैटबॉट विकसित किया जिसका नाम है जस्ट आस्क। भारत के दूसरे नंबर पे दूसरे स्थल यूनेस्को, 2 स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। जो 41वां है 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का और 42वां है हॉयसल मंदिर कर्नाटक का। लूपैक्स मिशन भारत प्लस जापान सरकार मिलकर अगला चांद मिशन के साथ करेंगे। लूपैक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज हुई है खंपात की खाड़ी गुजरात में। कृषि क्षेत्र में संबंधित 3 पहलों का शुभारंभ किया गया। किसान ऋण पोर्टल केआरपी का, डोर टू डोर केसीसी अभियान का और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स मैनुअल्स का। विश्व की सबसे पुरानी काष्ठ की संरचना की खोज की गई है जाम्बिया में। काष्ठ मतलब लकड़ी। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा करने का एक्सपेरिमेंट्स किया नासा के पेरिसेवरेंस रोवर ने। इजराइल का एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग्स एयरक्राफ्ट ओरान है। सिंगापुर की ली कुआन्स यू एक्सचेंज फेलोशिप मिली है हेमंत विश्वा शर्मा को, जो कि असम के हैं। दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित विश्व का पहला ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स पाइवोट्स है, जिसका नाम क्या है, पाइवोट्स। मून स्पाइनर्स जापान का मून स्पाइनर्स फरवरी 2024 में लैंड करेगा। इसके बाद जापान चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया यूएसए ने। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड्स अवार्ड्स मिला है स्वाति नायक को। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला वहीदा रहमान को। मून स्पाइनर जापान की मून मिशन फरवरी 2024 में लैंड करेगा। इसके बाद जापान चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा। एप्पल के आईफोन 15 प्रो मैक्स में किस देश की जीपीएस प्रणाली लगी है, भारत की नाविक। पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET1L है। भारत का पहला ग्राम एटलस गोवा सरकार द्वारा जारी किया गया। पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति हिंडन एयरपोर्ट्स गाजियाबाद में जो है प्रदर्शित की गई। 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को दिया गया। सितंबर माह के पहले हफ्ते में मनाए गए 6ठे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को विषय जो था वो था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। मछुआरों की सुरक्षा के लिए समुद्र से समुद्र तक 2 तरफा संदेश पाने के व भेजने के लिए विकसित उपकरण है नभमित्र। 65वां रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। ऑकोलॉजिस्ट हैं ये एक। आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण हुआ मुंबई में।
मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है प्रियन सैन, राजस्थान की है प्रियर सैन। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र श्री पेरुम्बुदुर तमिलनाडु में स्थापित है। नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टेट्स फास्ट डिफेंडर 2024 में होगा जर्मनी, पोलैंड व 3 बाल्टिक देशों में। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। दुनिया के सबसे ऊंचे न्योमा एयरबेस का शिलान्यास जो लद्दाख में किया गया है। अभ्यास जायद तलवार हुआ भारत प्लस यूएई नौसेना के बीच राशिद बंदरगाह दुबई में। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया गया। एशियाई विकास बैंक एडीबी जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा दिल्ली में। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश के फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे राजस्थान व संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश। संघ शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, स्मार्ट शहर श्रेणी में जो है इंदौर फर्स्ट, सूरत जो सेकंड पे और थर्ड नंबर पे आगरा रहा। हाल ही में जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर और सूरत को जो संयुक्त रूप से 1 नंबर पर रखा गया है। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप पहल शिक्षा मंत्रालय प्लस कौशल विकास मंत्रालय मेटा के सहयोग से शुरू की गई, जिसमें कि 3 साल की साझेदारी हुई है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों व उद्यमियों को एक पीढ़ी को सशक्त बनाना है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक का निधन हो गया, जिनका नाम था एन बालारमथी। 16वां एक दिवसीय एशिया कप क्रिकेट 2023 जो है श्रीलंका व पाकिस्तान में हुआ था। विजेता भारत बना 8वीं बार लगातार और उपविजेता जो था वो श्रीलंका बना। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं थ्रेया थॉविसिन। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन षणमुगरत्नम। दिव्यांगों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने 5 राज्य सरकारों के साथ समझौता किया। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। यह समझौता 2026 तक लागू रहेगा। अमेजन इंडिया ने किया है। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का IFUNGA अभियान कवकों के महत्व पर जोर देने के लिए है। FTII के अध्यक्ष बने हैं आर माधवन। इसके पहले शेखर कपूर अध्यक्ष थे। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त CDA नियुक्त की गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है बांग्लादेश की सरकार ने। और 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बाइक रेसिंग प्रतियोगिता मोटा GP भारत 2023 का आयोजन नोएडा में किया गया। पहला स्थान मार्को वेचसेची इटली को प्राप्त हुआ। यूथ 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य बने हैं पूर्व न्यायाधीश NV रमन्ना। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। जहाज डिजाइन एवं निर्माण में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? केन्या के साथ। गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मिशन शुरू किया था, जिसका नाम था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। NADA ने 4 साल की डोपिंग प्रतिबंध लगाया है दूती चंद पे। किसने? नाडा ने जो है 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया दूती चंद पे। राष्ट्रपति ने गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा व गांधी वाटिका का उद्घाटन किया राजघाट दिल्ली पे। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक हुई है किगाली, रवांडा में। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया किगाली, रवांडा में। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क था और एडमैफ लॉन्च किया है हैदराबाद में। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था हाल ही में। उसके बाद 43वां आशियाना शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ इंडोनेशिया देश में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विषय वस्तु थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नया सदस्य बना था अफ्रीकी संघ।
31वां FISQ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन चीन में हुआ। भारत के कुल 26 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा। स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव्स 2023 इंदौर में हुआ। US ओपन टेनिस 2023 का जो है पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता कोको गॉफ USA की हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ग्रेटर नोएडा में, यह उत्तर प्रदेश में होने वाला पहला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। भारत में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आरोग्य मेत्री ट्यूब्स। यह परियोजना प्रोजेक्ट भीष्म की एक घटक है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत सशक्त भारत। जो अभी बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था, इसकी विषय वस्तु थी सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित होगी। PPP मॉडल पर अगले 10 वर्षों तक 10,000 ई बसें चलेंगी PM ई बस सेवा के तहत। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 87। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन प्लांट की स्थापना होगी जमशेदपुर में। हाइड्रोजन ईंधन प्लांट की स्थापना जो है जमशेदपुर में होगी। भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भारत उत्सव का आयोजन दुबई में किया गया। भारत उत्सव। किस देश ने पहला कृत्रिम मानव भ्रूण मॉडल विकसित किया है? तो इजराइल में। किस देश की सर्वोच्च अदालत ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? मैक्सिको ने। मूल निवासियों को अधिकार देने के लिए वॉइस टू पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको स्टार्ट किया। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनी समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है जॉर्जिया ने। अगस्त 2023 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। चौथा तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत। हाल ही में विमोचित पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई की लेखिका हैं डॉक्टर नजमा मरई-क्यार। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर पनडुब्बी का परीक्षण मत्स्य 6000 था, 6 यानी कि 6000। और पानी के भीतर बारूदी माइंस का पता लगाने के लिए ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था नीराज-6। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। आयुष चिकित्सा वीजा पहला गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य था इसका भारत में चिकित्सा पर्यटन को जो है विकसित करना। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर्स प्रबल है। इजराइल द्वारा अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिप USA के सहयोग से बनाया गया। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हुन मैनेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ईरान का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है मोहाजिर-10। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक में ओपन किया गया। और IPCC के नए अध्यक्ष बने हैं जेम्स फर्ग्यूसन। जिम स्केया UK के हैं। उज्बेकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं शावकत मिर्जियोयेव। UN सामाजिक विकास योजना के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी है रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की हैं। उसकी अध्यक्षता 2027 तक करेंगी। NGT के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। भारत में बाघों की कुल संख्या हो गई है 3682। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 205 बाघ हैं। मून मिशन लूना 25 रूस का था, जो कि असफल हुआ। सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा सूर्य के ऊपरी हिस्से क्रोमोस्फियर्स व कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट्स के करीब हेलो ऑर्बिट्स में स्थापित किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर बनाए गए। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया जाएगा। 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। चर्चा में रहा अकीरा रैनसमवेयर्स वायरस है। क्या है? रैनसमवेयर्स वायरस है। और कमल की नई प्रजाति का विकास जो है नमोह 108 के तहत किया गया है। ड्रोन की उड़ान ड्राइव्स पहल ग्रामीण समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से महिला SHG को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता दी गई। रक्षा मंत्रालय का स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम माया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया। क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास मालाबार हुआ, जिसका हुआ ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ठीक है। यूनेस्को का एशियाई प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखाला रेलवे स्टेशन मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना को छठा स्टील्थ फ्रिगेट्स मिला INS विंध्यागिरी।
69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकरेटी द नंबी इम्फैक्ट थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम थी। अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, आलिया भट्ट गंगूबाई कटियावाड़ा के लिए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल हुए हैं, जिसमें कि अर्जेंटीना ने अपने आप को अलग कर दिया है, और अब 5 रह गए हैं, जिसमें कि ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और इथियोपिया हैं। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की खोज हुई है हिंद महासागर में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रचलित बस सेवा जो है वो लद्दाख में शुरू की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रचलित बस सेवा लद्दाख में शुरू की गई है। जल जीवन सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। फ्रंट रनर श्रेणी में पहला स्थान श्रीनगर को प्राप्त हुआ। भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन जो है रूस में किया गया। अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत एकल पुरुषों को अपने 18 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलेगी 730 दिन की। 730 दिन की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जीपीसीबी द्वारा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर इंदौर, आगरा, ठाणे, श्रीनगर, भोपाल। जनधन लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है बिहार, और उसके बाद है सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में। ओडीओपी वॉल ओडीओपी प्लस दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम द्वारा प्रारंभ। उद्देश्य था इसका भारत के प्रत्येक जिले को उसके विशिष्ट उत्पादों का संवर्धन देकर निर्यात केंद्र में बदलना। वन टैप वन ट्री अभियान यूपी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई तमिलनाडु में जो है किया। ओबरा डी तापीय परियोजना सोनभद्र में बनाने के लिए यूपी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। ओबरा डी तापीय परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं भारतीय नीरज चोपड़ा। 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 तमिलनाडु में संपन्न हुई है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अपना स्वयं का गोल्डन बीच कार्यक्रम शुरू करेगा इंडोनेशिया। सिविल 20 शिखर सम्मेलन जयपुर राजस्थान में जो आयोजित किया गया। देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है गांधीनगर में किया जा रहा है, और 5वां विश्व काफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स एनसीएपी नितिन गडकरी द्वारा प्रारंभ वाहनों की सुरक्षा मानक बढ़ाने के लिए। 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसके विजेता हैं स्पेन। विजेता पहली बार स्पेन बना है, और उपविजेता बना है इंग्लैंड। कौन सा? 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। दो अंतर्राष्ट्रीय मैचों से निलंबित होने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है उल्लास। जल दोस्त एयरबोट झीलों से खरपतवार हटाने के लिए स्टार्ट किया गया। देश का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु में बना है। 18वां ट्रैकोमा मुफ्त देश बना इराक। ट्रैकोमा फ्री देश बना 18वां इराक। 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चीन में हुआ। भारत की रैंक क्या है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने ई पास बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। समुद्र ऐप लॉन्च किया है नाविकों व मछुआरों के लिए। इसरो प्लस जैक्सा मिलकर चांद पर भेजेंगे लूपैक्स। यूपी में मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बन रहा है, और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर शहरों में इंदौर, राज्यों में मध्य प्रदेश और संघ शासित प्रदेश में चंडीगढ़ नंबर 1 रहे।
जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स इस प्रकार है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए जो है लॉन्च किया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया मेटा ने। भारतीय पर्यटकों को रुपए में लेन देन यूपीआई के लिए समझौता हुआ भारत व फ्रांस के बीच। द राइजिंग स्टार अवार्ड्स मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। समुद्री क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के संवर्धन की दिशा में जहाज़ों में निर्मित नेविगेशन प्रणाली सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया। पीएम प्रणाम योजना के तहत यूरिया गोल्ड योजना जो है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई। कहाँ से? राजस्थान से। सोलर अल्ट्रावायलेट्स इमेजिंग टेलीस्कोप पुणे में जो है इसको शुरू किया गया और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक था। चर्चा में रहा जोहा चावल पूर्वोत्तर भारत में उगाया जाता है। शुगर कंट्रोल्स रखता है, ये शुगर को कंट्रोल में रखता है। कौन सा चावल है? जोहा चावल। नई स्वर्णिम योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए 5% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का लोन है। गेहूं की नई किस्में PWRS1 गेहूं की एक नई किस्म है। 5वां हैली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 5वां हैली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ है गुरुग्राम में। भारत की पहली एआई जनित क्षेत्रीय समाचार एंकर बनी है लीसा ओडिशा में। भारत के यूके हाइड्रोजन स्प्रिट्स का शुभारंभ हुआ है बेंगलुरु में। मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है रेजर पे ने। पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल लागू हुआ है गुइलेंस वेरे सिंड्रोम्स की वजह से। विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट वाणिज्यिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 है। निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है भारत व पनामा के बीच। स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स मिला है जम्मू कश्मीर को, ग्रामीण आजीविका मिशन को तथा जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स। GIFT सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष चुने गए हैं हसमुख आधिया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम मोदी को दिया जाएगा। UN खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक बने क्यू डोंग्यू। 2023-24 में सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार NTPC लिमिटेड को दिया गया। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी TN सेशन को दी गई। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर एवं स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। ऑपरेशन बहादुर एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड भारतीय सेना द्वारा चलाया गया जम्मू कश्मीर में। लातविया के 11वें राष्ट्रपति बने हैं एडगर्स रिंकेविक्स समलैंगिक, जो कि लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री हैं। विश्व का पहला मीथेन लिक्विड्स ऑक्सीजन्स वाला रॉकेट जूके 2 स्पेस में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया चीन में। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश है UAE। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर किसे मिला? पीएम मोदी को। शुक्र के वायुमंडल में खोज हुई है फॉस्फीन की। 23वां SCO सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली हुआ। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी की है। 2024 में इसका अध्यक्षता कौन करेगा? कजाकिस्तान। तीसरा निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े एवं तटीय राज्यों में नंबर 1 रहा तमिलनाडु, महाराष्ट्र सेकंड पे, कर्नाटक थर्ड पे, संघ शासित राज्यों में गोवा फर्स्ट पे, जम्मू कश्मीर थर्ड पे सेकंड पे, दिल्ली थर्ड पे। स्थलबद्ध राज्यों में हरियाणा जो है फर्स्ट पे, तेलंगाना थर्ड पे, सेकंड पे, यूपी थर्ड पे। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड फर्स्ट पे, हिमाचल प्रदेश जो है सेकंड पे और मणिपुर थर्ड नंबर पर रहा। इस सूचकांक में गुजरात के जामनगर को देश का शीर्ष जिला चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए AI खतरों पर पहली बैठक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की गई। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में हुआ। FDI अंतर प्रभाव में भारत की रैंक है 8वीं। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 26वीं वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 हुई ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। देश की शीर्ष 3 मूल्यवान कंपनियां हैं। 1 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड पे HDFC और थर्ड नंबर पे है TCS। यूपी के 4 शहरों में बनेंगे नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आगरा, बरेली और गोरखपुर, वाराणसी में 4 शहरों में बनेंगे। ठीक है। 22वीं रिन्यूएबल्स एनर्जी कांग्रेस मलेशिया में आयोजित की गई।
रिन्यूएबल कांग्रेस एनर्जी कांग्रेस। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में हुआ। भारतीय एक्सिट्स रियलिटी शो मेटा द्वारा लॉन्च किया गया। भारत दाल ब्रांड सरकार एम सब्सिडी के तहत 60 रुपये किलोग्राम चने की दाल की बिक्री करेगी। बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स टीसीआरएम नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार एवं उद्यमता को बढ़ावा देने हेतु विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट चंबल राजस्थान में जो है आयोजित किया गया। सतत विकास सूचकांक 2023 में भारत को 112वें नंबर पर रखा गया। स्वतंत्र सॉफ्टवेयर्स ओपन काइलिंस 1.0 लॉन्च किया चीन में। चर्चा में रही कुई भाषा उड़ीसा के कंद समाज द्वारा बोली जाती है। कौन सी भाषा? कुई भाषा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126वीं, 2022 में 135वीं थी। वैश्विक समाधान संकट का समूह चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ भारत। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया, अभी जो बजट पारित किया था इसके लिए। और पारंपरिक औषधियों पर भारत आसियाना सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बना है सूरत डायमंड्स वॉर्स गुजरात में। दोही में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियंस टीम बनी है उमा कोलकाता की। ग्रामीण मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए लॉन्च की है ई सरस ऐप। एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है ईरान। 2023 में उसका सम्मेलन भारत में हुआ था। आईफा पुरस्कार पुरुष AIFF आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है लालियांस जुआका छांगटे को। सेलबैक्स अभ्यास नौसेना का अभ्यास था भारत और यूएसए के बीच। सेलबैक्स G20 की 2024 में अध्यक्षता करेगा ब्राजील। EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम इंदौर है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है अश्वनी शेखर के नाम पर। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्पेन ने स्टील 6 पनडुब्बी के लिए समझौता किया है लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ, LNT के साथ। IIT मद्रास के तंजानिया कैंपस की हेड बनी है प्रीति अगलायम। चंद्रयान 3 भेजा गया LVM-3M4 के द्वारा। देश की पहली स्पोर्ट्स ब्रेक डांस अकादमी बनेगी मध्य प्रदेश में। आथूर पान के पत्ते को GI टैग मिला है, ये कि तमिलनाडु का है। भूमि सम्मान पुरस्कार तो ओडिशा को मिला है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के विजेता कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता बना है दक्षिणी क्षेत्र। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है। ICC वर्ल्ड कप के एक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। जून 2023। GS भाई पंकज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोविड वर्ष के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा है। संघ शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली, दमन और दीव रहे। चर्चा में रही गैलोरी टेस्ट बीमारी कैंसर से संबंधित है। कौन सी बीमारी है? गैलोरी टेस्ट बीमारी कैंसर से संबंधित है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा समिति का गठन किया गया था सरकार के द्वारा। भारत पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट्स में शीर्ष 3 राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश और दिल्ली। चैंपियंस 2.0 पोर्टल MSME के लिए जो है लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस ITT चेन्नई से श्रीलंका भेजा गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स में भारत की रैंक है 127वीं। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। इजराइल में अपना पहला दूतावास खुला है फिजी ने। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर में आया था, जिसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। APS में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अभी जो APS का पेपर हुआ था UPPCS के द्वारा 7 जनवरी को। 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट पे, पंजाब सेकंड पे और थर्ड पोजीशन पे रहा है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा जो है फर्स्ट नंबर पे, मणिपुर सेकंड पे और सिक्किम थर्ड नंबर पे रहा। संघ शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पे रहा, दिल्ली सेकंड नंबर पे और चंडीगढ़ जो है थर्ड नंबर पे रहा। मायोन एक ज्वालामुखी है जो कि इसमें विस्फोट हुआ है और ये ज्वालामुखी फिलीपींस में है। बूस्टर वैक्सीन जैमकोवैक्स OS भारत का पहला mRNA टीका है।
एशियाई तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय बनी है भवानी देवी। 37वां अंतर्राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ जिसका शुभंकर था मोगा। यूएसए के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ भारत। आर्टेमिस समझौते में एशिया की पहली सब सी अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे में बनी है। सी मतलब समुद्र अनुसंधान। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया। ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी का पहला परीक्षण किया गया इजराइल ने। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आईआईटी मुंबई में हुआ। और विश्व का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाया आईआईटी मद्रास ने। प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है शुरू किया गया प्रोजेक्ट कुबेर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। पहला कृषि सेज परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा गैबोन के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स के लिए स्टार्टअप कॉमर्स फ्रेश जोन का चुना गया। यह स्थित है केरल में। NIRF रैंकिंग 2023 में सभी श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला आईआईटी मद्रास को। और कॉलेज में मिरांडा हाउस को, शोध में IISc बेंगलुरु को और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास को। अमृत सृजन अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मेटा के सहयोग से युवाओं के सपनों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। सवांग बंदरगाह इंडोनेशिया में विकसित किया जा रहा है भारत की साझेदारी से। लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए हैं शक्तिकांत दास RBI के। UNSC के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया के। UN महासभा के 78वें अध्यक्ष डेविड डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद टोबैगो के बने हैं। बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की निदेशक चुनी गई हैं भारतीय मूल की आरती होलामैनी। ईट राइट स्टेशन प्रमाण मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर्स बनने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय बने हैं चमन लाल। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए। और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला 2022 के लिए नर्स मंजू नायर जो कि उत्तराखंड की हैं। और 2023 के लिए मिला ANM गायत्री कुमारी जो कि बिहार की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वाह्य लेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल्स मिला है PM मोदी को। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार मिला राष्ट्रपति मुर्मू को। फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं पेटेरा ओरोपो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अंक मंडस UAE के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है प्रोफेसर सेलेस्ते सावलो अर्जेंटीना की हैं। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार को मिला। ख श्रेणी में जो है NGO अर्पणा सेवा और संस्थान राजस्थान और आरोह फाउंडेशन नोएडा को दिया गया। नेक्स्ट है अभ्यास सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना द्वारा राजस्थान व पंजाब में हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल खैबर ईरान की है। खैबर मिसाइल कहाँ की है? ईरान की। भारत द्वारा किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया गया? वियतनाम को। INS कृपाण भारत ने वियतनाम को जो है उपहार में दे दिया। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए लेखक अतुल कुमार राय को दिया गया। अंग्रेजी में लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन्स अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया। उर्दू में जहान जाद तौसीफ बरेलवी को दिया गया। भारत प्लस फ्रांस UAE के मध्य पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 ओमान की खाड़ी में हुआ। भारत की तरफ से INS तर्कस ने इसमें भाग लिया। भारत मालदीव के बीच एक्वारीन अभ्यास चौवटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। BK शिवानी की नई पुस्तक द पावर ऑफ वन शॉट्स मास्टर योर लाइफ है। भारत किस देश से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा? तो अमेरिका से। भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में समेकित सिमुलेटर परिसर ISC ध्रुव का उद्घाटन किया गया।
9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। भारत ने वायुसेना के किस विमान पर अब रोक लगा दी है? तो मिग-21। भारतीय नौसेना का चौथा बड़ा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है संशोधक। ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप जीता है भारत ने। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 जयपुर में हुई, महाराष्ट्र जीता यूपी को हराकर। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशंस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने भारत जीता, भारत को हरा के। कारी ईसाद आम को जो है जीआई टैग मिला, जो कि कहाँ का है? कर्नाटक का कारी ईसाद आम। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में हुआ। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार का पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67वें नंबर पर रहा। बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू आईआईटी मद्रास ने जो है शुरू किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे उड़ीसा, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश तो और प्लस बिहार को। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा का। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय चंडीगढ़। अमिताभ कांत की नई पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना को हाईटेक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार कोचिन पोर्ट्स को दिया गया। भारतीय संविधान का पहला डोंगरी भाषा संस्करण जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। द गोल्डन ईयर्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। भारत के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जी गॉस्पोडिनोवा को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। भारत का पहला एयरबस C295 मिला है स्पेन को। अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रायना वरनावी। भारत में जल संसाधन प्रबंधन एवं जल प्रौद्योगिकी को चुनौतियों के समाधान के लिए इजरायल के सहयोग से किस संस्थान में भारत इजरायल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित होगी? आईआईटी मद्रास में। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया, जिनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स मिला है योगी आदित्यनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान के अध्यक्ष नियुक्त हुए अरुण सिन्हा। ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार पावर ग्रिड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और अजय वॉरियर्स अभ्यास ब्रिटेन में हुआ है भारत और यूके के बीच। पहला आसियाना भारत समुद्री अभ्यास AIME सिंगापुर में हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा एवं INS दिल्ली ने भाग लिया। भारतीय सेना द्वारा बाढ़ राहत के लिए जल अभ्यास असम में हुआ है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर K गोविंदराज। चमोली देवी जैन पुरस्कार 2022 धन्या राजेंद्रन पत्रकार को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला रतन टाटा को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत रत्न सम्मान मिला डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत रत्न सम्मान मिला है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो साहित्य के योगदान के लिए। ट्विटर पर एक्स के नए CEO बनी है लिंडा याकारिबो। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है पटना। भारत का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेस वे होगा द्वारका एक्सप्रेस वे। पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में।
भारत द्वारा एक तेज गश्ती जहाज हुरवी और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज दिया गया है मालदीव को, और मालदीव अब आंख दिखा रहा है भारत को। 188 दिवस की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आईएनएस तरणी का आगमन हुआ है गोवा बंदरगाह पे। ट्रैकोमा मुक्त देश बने हैं बेनिन और माली। ट्रैकोमा मुक्त देश बने हैं बेनिन और माली। फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है अभी ग्वाटेमाला में। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च हुआ है DRDO द्वारा। चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निष्कर्षण किया गया है नासा के द्वारा। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को जो है मापने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल, और स्वर्णिम समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है जिम्बाब्वे ने। और इसमें जो है, एक मिनट, स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है जिम्बाब्वे ने। इच्छा मृत्यु को वैध किया है पुर्तगाल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर्स बंदरगाह की आधारशिला रखी है मालदीव में। सारे काम तो मालदीव में भारत कर रहा है, मालदीव चाइना की तरफ जा रहा है। गीगा चैटबॉट AI लॉन्च किया है रूस द्वारा। जुगलबंदी चैटबॉट ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट्स में USA फर्स्ट नंबर पे है, चीन सेकंड नंबर पे, रूस थर्ड नंबर पे, भारत फोर्थ नंबर पे। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है वाराणसी हवाई अड्डा लेस्वा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल का वायनाड जिला ODF प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बन गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी सूची में मुंबई शामिल हुआ है दूसरी बार। डोंकी लैंड पोर्ट्स का उद्घाटन मेघालय में किया गया। सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन देहरादून में हुआ। IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुला है तंजानिया में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना असम में जो है जोगीघोपा में आयोजित की गई। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उत्साह और POP पोर्टल UGC ने संबंधित है। नमोपत देविका सीक्रेट्स का उद्घाटन मोदी जी ने किया दमन में। लिथियम भंडार की खोज हुई है नागौर राजस्थान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट धातु थे लिथियम, जिसके बैटरी वगैरह बनाई जाती हैं लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह की। ऑपरेशनल करुणा भारत सरकार द्वारा जो म्यांमार में मोर्चा चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए शुरू किया गया था। 16वां IPL चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है 5वीं बार और गुजरात टाइटंस को हराया है। इसमें राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर आधारित नई दिल्ली में हुआ था। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में हुआ था। और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है सात्विक एवं चिराग ने। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में हुआ। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया में हुआ। सक्षम प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया। विवाद से विश्वास योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू की। कोविड के दौरान MSMEs द्वारा अनुबंधों के निष्पादन की विफलता को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा किया गया। ऑपरेशन गोल्डन आर्म ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से संबंधित है। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में हुआ। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को मिला। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई। द बिग कैच अप पहल WHO प्लस यूनिसेफ प्लस गावी द्वारा वैक्सीन से छूटे हुए 20 देशों में बच्चों के लिए की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ लखनऊ में हुआ। चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य पंजाब। दिल्ली प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 239 AA है। दुनिया के 100 शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का एरावत है। कौन है? भारत का एरावत। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? फ्रंटियर। कंप्यूटर से रिलेटिव क्लास ऑलरेडी चल रही है यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे GS भाई पंकज पे। छठा जो है हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ अभी हाल ही में। गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पंजाब का गटका मार्शल आर्ट्स शामिल हुआ है। भाई सारा करंट अफेयर्स कवर करा दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपने समीक्षा अधिकारी के पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत किए तो इसके लिए आप जो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। नेक्स्ट है विश्व शांति समृद्धि और तन्यक भविष्य हेतु साझेदारी है। इसका जो मेन विषय था छठा हिंद महासागर सम्मेलन का। G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ है। इसमें भारत विशेष आमंत्रण के तौर पर शामिल हुआ था।
फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है एन चंद्रशेखरन को। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल को पहला स्थान मिला। अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार से है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा जो है शुरू किया गया था ऑपरेशन कावेरी। और महर्षि पदक मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए दिया गया। गौरतलब है कि मीरा योजना तथा श्री अन्न भी मिलेट्स मोटे अनाजों से संबंधित हैं। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है और अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आया था यूपीपीसीएस 2023 में। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की जो है थीम टाइम्स टू डिलीवरी जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट्स इम्प्लीमेंट है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन है। देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि जबकि पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में लॉन्च की गई। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान था 38वां। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू तुर्की ने लॉन्च किया। अनादोलू तुर्की ने लॉन्च किया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिना गुप्ता बनी है जो कि राजस्थान की हैं। साथी ऐप एवं पोर्टल बीज की गुणवत्ता बताने हेतु है। इससे और एक मिनट, फेमिना मिस जो इंडिया नंदना गुप्ता बनी है, इनसे पहले वर्ष 2022 में कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी बनी थी। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट की प्रतिमा जो का अनावरण जो तेलंगाना में हुसैन सागर झील के किनारे किया है। गंगा पुष्करम कुंभ का आयोजन वाराणसी में किया गया। तेल जेट्टी विकास परियोजना प्रारंभ हुई है कांडला बंदरगाह पर गुजरात में। युवा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई। युवा स्टार्टअप की पहचान करने और उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के शीर्ष आबादी वाले देश हैं भारत, चीन और अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 भारत 7वें स्थान पर रहा। कुल 14 पदक जीते भारत ने और असम शेरावत ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक। भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के दानकर्ता भारत का 4था स्थान है इसमें। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। यह 1 जून 2023 से लागू होगा। जूस मिशन जूस बृहस्पति व उसके उपग्रहों के लिए है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया पीसीएस में प्री एग्जाम में लास्ट ईयर। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने कागिसो रबाडा। केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट है। चर्चा में आया उत्तरा मेरु शिलालेख चोल राजा पारंतक प्रथम 907 से 53 ईस्वी के समय का वर्तमान कांचीपुर तमिलनाडु में है। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में बन रहा है। वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी की भारत ने पहली बार। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो स्थापित होगा महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 भारत में हुआ 42वें स्थान पर है इसमें। ऑरेलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में फ्रांस में आयोजित हुआ। भारत के प्रियांशु राजावत ने पहली बार इसे जीता था। भरोसा ऐप महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने लॉन्च किया। वाराणसी के तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना का शुभारंभ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी युगांडा यात्रा के दौरान किया। यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया जिसका नाम है यूरेनियम 241। सुषमा पटेल भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। सुषमा पटेल। निर्वाचन आयोग 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया है जिसमें तृणमूलम कांग्रेस टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आईसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं और दर्जा दिया गया था आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। वित्त वर्ष 2022-23 में MPLADS फंड सबसे अच्छा उपयोग किया है गुजरात ने, ठीक है ना। MP और MLA फंड का जो है सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग किया गुजरात ने। सबसे ज़्यादा फंड मिला उत्तर प्रदेश को। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड्स रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स जो है दिल्ली NCR में शुरू की गई थी जिसका नाम है नमो भारत। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया था। फ्रंट रनर में आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, केरल था, राजस्थान था।
अचीवर्स में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। कंटेंट श्रेणी में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात रहा। नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है भारतीय वेट लिफ्टर संजीता चानू पर। चर्चा में गोल्डन लाइसेंस बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है। निवेश व नौकरियों को आकर्षित करने के लिए एप्पल अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगा मुंबई में। एशियाई रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स 9वें स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स दिल्ली रहा। गज उत्सव का प्रारंभ असम में किया गया। काजीरंगा में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा हाथियों के लिए वैश्विक पहल माइक वर्ष 2003 में आया था। वर्तमान में कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी हैं। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। टेम्पो उपकरण नासा का है और यह उच्च रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण है जो कि प्रदूषण की निगरानी करेगा। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सम्मिलित हुई है भारत बायोटेक। जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है भैया, ठीक है ना। पेपर की डेट नज़दीक आ चुकी है और आपको सब बहुत सारा जो है सिलेबस कवर करना है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जिसका उद्देश्य है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 10% करना। भारत का उपग्रह निर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। मिर्चा चावल, 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ इसको। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला जो कि पश्चिमी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार, ठीक है। मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण बिहार का है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए भारत को 4 वर्षों के लिए चुना गया। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। बनारसी पान, लंगड़ा आम तथा रामनगर भट्टा को बैंगन जो है इसको जीआई टैग मिला। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। भारत बग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने कपास सर्वाधिक निर्यात किया। बांग्लादेश को 62%, चीन को 17% और वियतनाम को 11%। नासा मंगल मिशन के अध्यक्ष बने हैं अमित क्षत्रिय। भारत को सदस्य चुना गया संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग का और यूएन HIV एड्स कार्यक्रम के समन्वयक बोर्ड का। इन्हीं का सदस्य चुना जा रहा है भारत को। ये नहीं है उसको यूएन की जो है वीटो पावर दे दें। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बना है केरल। राष्ट्रीय विद्युत योजना जारी हुई है 2022 में 2027 के लिए। T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक हैं पीयूष बावले। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान यूएसए का है, फिर चीन का है, फिर रूस का, फिर ब्राज़ील का। भारत जो है 4.8% योगदान करता है सिर्फ। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है गुजरात में। मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता है पेड्रो किताबा, चेक रिपब्लिक की। पुरुष वर्ग में डैनियल मेदवेदेव ने मिशन आर्टेमिस 2 नासा के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है। क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। पहली बार मानव वन्यजीव संघर्ष पर वैश्विक सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ। वसहोली चित्रकारी को जो जीआई टैग मिला है जो कि जम्मू कश्मीर की है। ऑफेक 13 इजराइल का जो है जासूसी सैटेलाइट है। क्या नाम है इसका? आफेक 13 इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। बड़े राज्यों में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे रहा, तमिलनाडु सेकंड पे और तेलंगाना थर्ड पे। छोटे राज्यों में सिक्किम फर्स्ट नंबर पे, यूपी का स्थान 18वां था जस्टिस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च 2023 को पहली बार मनाया गया। उद्देश्य था वेस्ट को वेल्थ में परिवर्तित करना। SCO का नया डायलॉग पार्टनर बना है सऊदी अरब। कौन बना है? सऊदी अरब। SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करेगा UAE अगले 10 वर्षों के लिए। IPL 2023 की थीम सौर ऑन गेम ऑन है। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में शामिल हुआ शहर मुंबई। गौरतलब है कि 2021 में हैदराबाद व मुंबई इस लिस्ट में थे। गतशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के पहले चांसलर बने थे अश्विनी वैष्णव। नाटो का 31वां सदस्य बना था फिनलैंड और नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। WHO ने 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तजाकिस्तान और अजरबैजान। भारत का लक्ष्य मलेरिया मुक्त होने का है 2030 तक।
भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा गंगा है। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया है इटली ने। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा 2030 तक के देश को निर्यात $2 ट्रिलियन करने का है। 4 नए निर्यात उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई है। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी। यूएई के नए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन बने। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। चर्चा में रहा श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर जो इंदौर में स्थित है। मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से कई लोगों की मौत हुई थी। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित हुआ था। अभी प्रधानमंत्री मोदी नासिक में जो कालाराम मंदिर में गए थे, उन्होंने वहाँ पे साफ स्वच्छता मिशन के तहत जो है झाड़ू लगाई थी। चीन कुल 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत कुल 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य मिले। सर्वजोत सिंह को स्वर्ण पदक मिला था। प्राचीन मोती शहर खोजा गया संयुक्त अरब अमीरात में। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। GI टैग मिला है सुंदरजा आम, रीवा जिला, मध्य प्रदेश को। गजक को मिला मुरैना की गजक को। नागरी दूबराज चावल को भी मिला है, छत्तीसगढ़ का है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को मिला। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला सैन्य सम्मेलन पुणे में हुआ। फोसबॉल का साहित्यिक पुरस्कार मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। टीवी स्वामीनाथन समिति पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत और भारत सरकार द्वारा। SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हुई। कैप्टेप रोजगार पहल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं और कौशल विकास के लिए की गई। अर्थ ओवर 2023 25 मार्च को मनाया गया WWF की पहल पे। एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। पहले महिला प्रीमियर लीग की विजेता बनी है मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। महिला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। विषय सतत विकास के लिए जल। भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया है नालको VARC ने। CRM धातु के वॉल्क होते हैं जो कि प्रमाण पत्र के साथ आते हैं। नालको उड़ीसा का कोरापुट में स्थित है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हरियाणा ने प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य था अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना। चर्चा में गंधमर्दन पहाड़ी ओडिशा राज्य में स्थित है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में रूस शामिल हुआ इसमें मिस्र। स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में। वर्तमान सदस्य 9 है। इसकी अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर बहाल कर दी गई। कहाँ से सांसद हैं? वायनाड केरल से। नेक्स्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, हटाओ इसको, ये क्वेश्चन जो है अब चेंज हो चुके हैं। नेशनल मेडल ऑफ द आर्ट्स 2021 भारतीय मूल की मिंडा ककिंग्स को अमेरिकी सरकार द्वारा दिया गया। चर्चा में रहा मुकरोह स्थल असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य 6000 मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी वर्ष 2026 में पूरी होने की उम्मीद है इसकी। देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे की उद्घाटन वाराणसी में। अपेंडेक्स 2023 का भारत और अफ्रीका के बीच जो है इसका अभ्यास किया गया पुणे में। IPCC की AR सिंथेसिस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और उड़ीसा सबसे सक्रिय तटों में से एक है, जहां समुद्र जल का स्तर औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? उत्तराखंड में। गजमित्र पहल मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई। भारत के पहले मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह बने। विश्व जल दिवस 2023 22 मार्च को त्वरित परिवर्तन के साथ मनाया गया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट एकोरा दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में आयोजित की गई थी। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यह मिशन USA व UAE की पहल है, जिसमें भारत भी शामिल था। अम्मा कोसी AI भारत का पहला कृषि चैटबॉट ओडिशा में लॉन्च हुआ। INS सुमेधा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग किया। आबू धाबी में आयोजित वाइब्रेंट्स विलेज प्रोग्राम गृह मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था लद्दाख में हिमाचल प्रदेश था। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामकरण किया गया।
एशियाई बिलियंडर्स 2023 का खिताब जीता पंकज आडवाणी ने। ईरानी कप 2023-22 रेस्ट ऑफ द इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता। फाइनल्स मैच ग्वालियर में खेला गया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान रतन टाटा को दिया गया। भारत महोत्सव का उद्घाटन कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को मिला। तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रयासों के लिए WHO द्वारा लंदन में आयोजित हुआ सम्मेलन। भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 1 मिनट। 5वां पोषण सप्ताह प्रारंभ हुआ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चर्चा में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के अरावली रेंज में है। सबसे कम समय में पाक जलमरुमध्य को पार करने का रिकॉर्ड बनाया संपन्ना रमेश सैलार ने। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह चुने गए। टाइम्स पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के 2 स्थान है, लद्दाख 31वां, मयूरभंज उड़ीसा 32वां। मिशन लाइफ कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है जो कि 2022 से 27 तक के लिए है। आईएनएस 1 मिनट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार छठे बार शीर्ष पे था। भारत की रैंक 126 पे, पिछले वर्ष 136 थी। वैश्विक ITU WSIS 2023 पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को मिला। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट्स जारी करता मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत में दुग्ध उत्पादन शीर्ष 5 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। यूपी आर्थिक सर्वे के अनुसार यूपी प्रथम स्थान पर रहा। ओ स्मार्ट्स योजना अवधि बढ़ाकर 2025 से 26 तक कर दी गई है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। T5 सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव्स इंडियन कोस्ट रीजन ऑफ कोलकाता में स्थापना 2011 में हुई थी। इसकी सदस्य भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को दिया गया। पुस्तक थी सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। उपन्यास था पागलखाना के लिए। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र था, अभी सिर्फ ताइवान में है। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, सऊदी अरब, फिर UAE। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसके समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बना डेनमार्क, ग्रीनलैंड परियोजना के तहत। चक्रवात फ्रेडी मलावी में न्यूजीलैंड्स स्थल अवरुद्ध देश। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया इसमें। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव्स की मेजबानी की है नई दिल्ली ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला। यह पुरस्कार पाने वाला यह दूसरा भारतीय गीत है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धिरूणा स्वामी रेलवे स्टेशन है। लंबाई 1507 मीटर। हुबली कर्नाटक में स्थित है। अभ्यास एम्पैक्स भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। लीना योजना MSME मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ाने के लिए बॉस्ट फेस्ट 2023 बेंगलुरु में हुआ। प्रित्जर आर्किटेक्चर्स पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को मिला, लंदन के हैं। इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया? मेगा ट्रॉपिक्स को। राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 जर्मनी में हुआ। कतर के नए प्रधानमंत्री बने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। नेपाल के राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल। भूस्खलन सूचकांक में इसरो द्वारा जारी पहली बार। कर्नल रीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अफसर हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। ली क्यांग बने प्रधानमंत्री। 2023 में 5वें जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च 2023 की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई थी। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को PEN नेवाकोवा लाइफ टाइम्स अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 मिला। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कोलालमपुर में हुआ। प्रोजेक्ट 23 भारत व फ्रांस की सेना के बीच तिरुवनंतपुरम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी।
पहली बार मनाया गया था वर्ष 1975 में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता। सशस्त्र सीमा बल की नई डीजी आईपीएस रश्मि शुक्ला बनी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विष्णु बरुआ। हर पेमेंट डिजिटल आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो 5वीं बार। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने वॉन थुआंग्स। मेघालय के मुख्यमंत्री बने कॉनरेड संगमा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला मीराबाई चानू को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2023 की थीम थी वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। पहला भारतीय नौसेना कमांडर पहले स्वदेश निर्मित विमान बागपोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित हुआ। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ईरान के उमरिया में आयोजित की गई। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अभ्यास सिन्धु मैत्री भारत और जापान के बीच हुआ। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति वोका टिनुबू बने। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट्स के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक जांच समिति विकसित की गई है जिसकी अध्यक्षता अभय मनोहर सप्रे ने की। बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट मैंने करा दिए। ये बजट है, बजट को स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।